सभी को नमस्ते। आज का मेरा वीडियो है क्रिकेटर्स और स्टूडेंट्स लाइफ से रिलेटेड। एक्चुअली होता है यूं कि बहुत सारे बच्चे खेलना तो चाहते हैं बट क्या है कि उन्हें राइट डायरेक्शन नहीं पता होता है, राइट प्रोसीजर नहीं पता होता है कि किस तरीके से हम ऊपर के लेवल पे खेल पाए। तो क्रिकेट खेलने का कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है। जिनको भी लगता होगा कि मैं मुंबई से, दिल्ली से, बैंगलोर से जाके खेल लूं, तो आपको वहां एटलीस्ट आपको 3 साल गुजारने पड़ेंगे। ठीक है, आपको वहां का रेसिडेंशियल बनना पड़ेगा। ठीक है, और क्रिकेट खेलने का सिंपल सा लॉजिक है कि आपने ट्रायल से गुजरना है ना। बोर्ड्स के ट्रायल्स होते हैं अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 और रणजी ट्रॉफी। अब आप सोच रहे होंगे कि अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16 क्या है। तो ये एज क्राइटेरिया है। अगर आप मान लो 16 साल से कम हो और 14 साल से ज्यादा हो तो अंडर 16 के ट्रायल दोगे, है ना। 12 साल से ज्यादा हो और 14 साल से कम हो तो अंडर 14 के ट्रायल्स दोगे। 12 साल से कम के बच्चे क्या होता है कि अंडर 12 का ट्रायल देते हैं ना। सारे क्रिकेटर्स और बच्चे कहते हैं कि मैं बैंगलोर से खेल रहा हूँ, मुंबई से खेल रहा हूँ, दिल्ली से खेल रहा हूँ। तो एक्चुअली ये वो वहाँ के बोर्ड से नहीं खेलते हैं। एक्चुअली क्या है कि वो वहां से प्रैक्टिस करते हैं ना, वो वहां से प्रैक्टिस करते हैं। उन्हें लगता है कि वहाँ बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिलती है। बहुत सारे क्रिकेटर्स और बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है कि 2 साल बैंगलोर करते हैं, 1 साल दिल्ली करते हैं, 1 साल मुंबई करते हैं। उन्हें लगता है कि हम अगली बार मुंबई से खेल जाएंगे, हम दिल्ली से खेल जाएंगे, हम आंध्र प्रदेश से खेल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी जब बोर्ड्स के ट्रायल्स होते हैं तो वहाँ आपके सर्टेन क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है ना। आपके आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। ठीक है, तो आपका एटलीस्ट आपको 3 साल उस स्टेट्स में आपको स्पेंड करना होगा, जब जाके आप एलिजिबल होगे बोर्ड्स के ट्रायल्स के लिए। ठीक है, ऐसा इसलिए रूल्स बना है कि बहुत सारे लोग, क्या होता है कि यूपी के बच्चे ना यूपी से जाके कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, कोई कोलकाता से ऐसे खेल जाते हैं। तो ऐसा उन लोगों का मानना है कि वहां के बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती और बाहर के बच्चे आते हैं वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर जाते हैं ना। तो इसलिए रूल लग गया कि एटलीस्ट आपको कुछ समय अपने जिस स्टेट से आप ट्रायल दे रहे हो वहां आपको स्पेंड करने पड़ेंगे। अगर मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रखूं कि कौन से स्टेट से खेलना सबसे इजी है, तो मेरी मानो तो सबसे इजी है अपने स्टेट से खेलना। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो। एक्चुअली होता यूं है कि आप लोकल के जो भी सेलेक्टर्स होते हैं आपको जानते हैं ना, वहाँ के कोचेस होते हैं आपको जानते हैं। आप वहाँ के डिविजन्स के मैचेस खेलो, लीग के मैचेस खेलो, लीग के टूर्नामेंट्स खेलो। और इससे क्या होता है ना कि जब आप हर बार रन बनाओगे, हर बार विकेट लोगे, तो आप क्या होता है सेलेक्टर के नजर में आते हो ना। 1 साल 2 साल आप रेगुलर बेसिस पे मैच खेलो, रन बनाओ। ठीक है, तो एक तो ये तरीका होता है। फिर जब आपके ट्रायल्स आते हैं ना तो आपके कोचेस क्या होते हैं ना, नजर रखे रहते हैं कि हाँ ये बच्चा लास्ट टाइम बहुत अच्छा स्कोर करा था, बहुत अच्छा रन बनाया था, बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, है ना। तो इससे क्या होता है कि आप कोच के नजर में रहते हो। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि आपका जब डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल्स होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट की टीम बनती है, आप मैचेस खेलते हो, फिर मंडल्स के ट्रायल होते हैं, मंडल की टीम बनती है। फिर उसके बाद क्या होता है स्टेट का आप ट्रायल देते हो, है ना, स्टेट की टीम बनती है। टीम बनने से पहले क्या होता है कैंप लगता है। कैंप में 15 दिन वर्कआउट कराया जाता है, आपकी ट्रेनिंग होती है, आपको बॉल्स डालने होते हैं, बैटिंग करना होता है ना, आपस में मैचेस होते हैं। फिर उनमें से क्या होता है कि 15 या 16 की टीम बनती है। फिर जाके आप क्या होता है कि आप अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हो, है ना। इतना इजी प्रोसीजर ये सब चीज नहीं होता है ना। आप सोच के देखो कितने सारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं क्रिकेट के लिए। ठीक है, एक अपने स्टेट की टीम में आने के लिए। दूसरा स्टेट है गोवा। गोवा में एक्चुअली क्या है ना कि वहां सिर्फ दो ही डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। तो वहां से खेलना थोड़ा इजी है, पर खेलना इजी है, पर आप वहां से जाके प्रैक्टिस तक नहीं कर सकते। मैं पर्सनली जब कोरोना के बाद मैं गोवा में गया था खेलने के लिए, तो वो लोग अलाउ नहीं करते। अगर उन्हें पता चल गया ना कि आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हो तो वो अपने ही लैंग्वेज में बोलते हैं, हाँ किधर से आया, किधर को, इधर काहे को आया, इधर क्यों खेलता, ऐसे करके, है ना। तो वो आपको खेलने नहीं देंगे। अगर आप गोवा से खेलना चाहते हो तो आप क्लास 8 में एडमिशन लो, 1 साल की क्लासेस करो, फिर वहां जाके प्रैक्टिस करो, है ना। और वहां के ट्रायल प्रोसीजर्स जो भी हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन हैं और ट्रायल्स क्राइटेरिया है, उसको फॉलो करो, है ना। तो गोवा से मुझे लगता है खेलना थोड़ा सा इजी है। सारे बच्चे जब इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते ना तो उन्हें आइडिया नहीं होता है। वो चाहते हैं कि मुझे बहुत जल्दी क्रिकेट मिल जाए, 1 साल 2 साल 3 साल में क्रिकेट मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, ना के बराबर है। अगर आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैट्समैन हो, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर हो, 140 फेंक रहे हो, 135 फेंक रहे हो, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा कि बहुत जल्दी खेल पाओगे। लेकिन आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई बच्चा 4 घंटा मेहनत कर रहा है तो आप 5 घंटा मेहनत करो, कोई 8 घंटा मेहनत कर रहा है तो आप 10 घंटे मेहनत करो। ठीक है, आप अपनी चीजों को हमेशा हर दिन सही करने की कोशिश करो, है ना। जब जाके आप क्रिकेट में कुछ कर पाओगे, कुछ पा पाओगे। क्रिकेट इतना आसान चीजें नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। अगर आप बॉलर्स हो तो आपने सिर्फ विकेट निकालनी है, अगर आप बैट्समैन हो तो आपको सिर्फ रन बनाना है ना। सिंपल सा लॉजिक होता है क्रिकेट का, इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं करना है ना। सारे बच्चों को ये सब चीजें डायरेक्टली समझ में नहीं भी आ रही होंगी, तो आप एक्चुअली क्या करो ना, 1 महीना 2 महीना जाके किसी भी एकेडमी में प्रैक्टिस करो, है ना। जब आप बच्चों के साथ रहते हो, कोच से बात करते हो, तो वो आपको एक आइडिया देते हैं ना।
तो इनसे आपको सीखने को मिलता है। और अगर किसी बच्चे की उम्र 15 साल से कम है तो वो हॉस्टल का ट्रायल्स के लिए प्रिपेयर करो अपने आप को, खुद को। एक्चुअली यूपी में एक प्लस पॉइंट ये है कि 5 गवर्नमेंट के हॉस्टल हैं जिसमें आपको रहना, खाना, पीना, पढ़ना सब चीज फ्री होता है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग। और आपको वहां बहुत अच्छी क्रिकेट मिलती है ना, आपको क्रिकेट भी अच्छी मिलती है, ग्राउंड भी मिलता है, और आपके जेब से 1 रुपया नहीं लगना है ना। तो गवर्नमेंट जो हॉस्टल यूपी में है, 5 हॉस्टल हैं यूपी में गवर्नमेंट। एक तो है ग्रीन पार्क कानपुर में, दूसरा क्या है कि मैनपुरी में है, तीसरा मेरठ में है, एक फतेहपुर में है, और एक अपने देवरिया में है। तो एक्चुअली जब आप वहां रहोगे ना, वहां पे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। बहुत सारे ऑल ओवर यूपी के बच्चे आपके हॉस्टल में मिलते हैं ना। 25 सीटें होती हैं क्रिकेट के प्लेयर्स के लिए। वहां पे क्या होता है कि आपको डेली बेसिस पे मॉर्निंग में उठ के 5 साढ़े 4 बजे उठ के आपको वर्कआउट करना होता है 2 घंटे 3 घंटे। फिर आपको खाना वाना खाना होता है, सोना होता है, सब चीज क्या होता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ना। सारा चीज का टाइमिंग शेड्यूल बना होते हैं। सामने आपको प्रैक्टिस करना होता है डेली बेसिस पे, ठीक है, आपके मैचेस होते हैं। इसमें क्या होता है ना कि प्लेयर्स वहां से पके पकाए निकलते हैं। जब आप वहां रह लेते हो, 3 साल आप स्पेंड कर लेते हो, अगर आप नेशनल वगैरह खेल लेते हो ना, स्कूली नेशनल्स, तो आपका क्या होता है कि हॉस्टल 1 साल 2 साल इंक्रीज हो जाता है। मतलब बहुत तगड़े प्लेयर निकलते हो। अगर मैं कुछ हॉस्टल के प्रोडक्ट का नाम बताऊं, जैसे सुरेश रैना, आरपी सिंह, एक पर्सनली जिन्हें मैं जानता हूं, एक आयान चौधरी भैया हैं। आयान भैया की बातें करूं तो वो झारखंड से खेले हैं, और एक्चुअली अभी वो रेलवे टीम के स्क्वाड में है। जो अभी दिल्ली में रणजी ट्रॉफी का मैच हुआ था ना, जिसमें विराट कोहली ने भी खेला था दिल्ली की तरफ से, उसमें आयान चौधरी भैया भी रेलवे की टीम से प्ले कर रहे थे। एक लड़का था आदित्य सिंह, आदित्य सिंह जो अभी अंडर 19 ऑस्ट्रेलिया में मैचेस हुए थे, टेस्ट के मैचेस, 2 टेस्ट मैचेस थे, जिसमें वैभव सूर्यवंशी भी था, है ना। तो उस टीम का उस स्क्वाड में था। आदित्य सिंह लेफ्ट आर्म स्पिनर है ना, वो देवरिया से ही रहने वाला है, वो कॉलेज में रहा है लखनऊ के कॉलेज में। और एक अभी हमारे खुद के बैच का एक लड़का महिपाल यादव, जो कि अभी बंगाल से अंडर 19 खेला है, ठीक है। तो ये सारे क्या है कि हॉस्टल से प्लेयर है। वहां से ना एक आइडिया हमें मिल जाता है कि क्या चीजें हमें करनी है, कैसे खेलना है, कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता है ना, हमें सिर्फ मेहनत करना होता है। आजकल के बच्चे जो बेसिक से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली ये है कि कहीं भी टूर्नामेंट हो रहा है, कहीं भी टूर्नामेंट्स खेलने चले जा रहे हैं ना, कैसा भी टूर्नामेंट्स रह रहा है, कोई भी उस टूर्नामेंट का स्टैंडर्ड लेवल नहीं रह रहा है ना। इससे क्या होता है कि आप सिर्फ अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, है ना। आप 10 लोग 20 लोग के साथ खेल सकते हो, पर वो खेलने से आप ये मत सोचो कि हम स्टेट की टीम में आ जाएंगे, है ना। आपको सिंपल सा क्या है कि बोर्ड्स के ट्रायल से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे क्या है कि अभी आईपीएल वगैरह देख रहे हैं ना, रील्स वगैरह देख रहे हैं, तो एक मैच खेले नहीं, ड्रेस मिला नहीं किसी टूर्नामेंट के लिए, कोई भी ड्रेस मिल गया तो ड्रेस का फोटो लेना, रील्स बनाना, खुद की बैटिंग का वीडियो डालना। और बैटिंग में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर भी वो लोग पोस्ट कर देते हैं ना। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर मेरी कोई गलती है तो मैं उन चीजों को क्या है सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकता। पर क्या है कि बच्चे बैटिंग करते हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, जैसे मन करा वैसे शॉट मार दिया है ना, कोई भी कोच उन्हें गाइडेंस नहीं दे रहा है ना, रील्स बना ली वो डाल दिया है ना। तो इन सब चीजों से क्या है कि बच्चे गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं ना, मेहनत तो कर रहे हैं पर गलत डायरेक्शन में ना। गलत डायरेक्शन में मेहनत करने से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब आप राइट डायरेक्शन में मेहनत करो। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के लाइफ से रिलेटेड। एक्चुअली एक गांव में कहावत है कि पढ़ लिख के कोई राजा बना है क्या। तो बिना पढ़े लिखे भी आप राजा नहीं बन सकते, और पढ़ लिख के भी नहीं बन सकते। 1947 से पहले लोग राजा हुआ करते थे। अभी कुछ दिन पहले ही जब हम लोग आरपीएन सिंह सर से मिलने गए थे, है ना, राज्यसभा के सांसद हैं, इज वेरी ग्राउंड टू अर्थ, है ना। वो बहुत नॉर्मल इंसान है, जब आप उनसे मिलोगे बातें करोगे ना, सुनने को सीखने को मिली है ना। राजा से मतलब नहीं होता, पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है कि आप मैच्योर हो सको, है ना, आप मैच्योर हो सको, आपको नॉलेज हो सके, है ना, आप 10 लोग 20 लोग के बीच में बैठ के बातें कर सको, अपनी बातें रख सको, एडवांटेज डिसएडवांटेज पे आप बातें कर सको, किसी से डिबेट कर सको, है ना। पढ़ाई लिखाई इसलिए जरूरी है। और पढ़ाई लिखाई इसलिए भी जरूरी नहीं है कि हम पढ़ लिख के नौकरी करें, है ना। नौकरी करना और पैसा कमाना और भी तरीका होता है इन सब चीजों का। पढ़ाई इसलिए जरूरी है कि आप नॉलेजेबल हो सको, है ना। एक चीज और बताइए कि अभी बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो कि बहुत कम पढ़े लिखे हैं, और अब जो पॉलिटिशियंस आ रहे हैं वो बहुत पढ़े लिखे आ रहे हैं। उन्होंने एग्जांपल्स भी दिया था कि कांग्रेस के नेता शशि थरूर को आप लोग देख लो, ओवैसी साहब को देख लो, और वो खुद भी बहुत पढ़े लिखे हैं। तो क्या है ना कि पॉलिटिक्स में भी लोग बहुत पढ़े लिखे आ रहे हैं ना। अगर मैं बताऊं कि बहुत कम एज में आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो, तो सबसे पहले आपको एटलीस्ट 12th तक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना। आपकी बेसिक जो एजुकेशन है आप बहुत अच्छे तरीके से करो, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप 12th पास करते हो ना, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं आपको। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो एनडीए हो गया, सीएचएसएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, है ना। इसमें क्या है कि आपको बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं ना, जॉब्स के, सर्विस के।
और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं डिफेंस में जाऊं, डिफेंस में सर्विस करूं, है ना। तो आप जैसे भी ग्रेजुएशन आप कंप्लीट करते हो ना, तो आपके पास क्या होता है कि सीडीएस की भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ना। सीडीएस होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, एसएससी सीजीएल होता है ना। इससे क्या होता है कि जब आप ये एग्जाम क्लियर करोगे, इंटरव्यू क्लियर करोगे ना, तो आपको जो सर्विस मिलेगा ना, उसमें क्या होता है ना, स्टार वाली नौकरी मिलेगी आपको। आप समझ लो, स्टार वाली नौकरी मिलेगी। और आपको जो गवर्निंग बॉडी होगा ना, जो आपको गवर्न करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको गवर्न करेगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। आप समझ सकते हो ये कितने ऊंचे लेवल की सर्विस है। नौकरी और सर्विस में भी डिफरेंस है। नौकरी वो होता है कि जो लोग हम एग्जाम क्लियर करके गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उसको हम नौकरी बोलते हैं। और सर्विस होता है, वो भी हम गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, पर वो डिफेंस में जो काम करते हैं उसको हम सर्विस बोलते हैं। आप लोग एक न्यूज देख रहे होंगे कि संजीव गुप्ता भैया भी आईएएस का एग्जाम क्लियर करे हैं। और अभी एक मेरा दोस्त भी सीआईएसएफ में एसआई का एग्जाम क्लियर करा है। तो ये लोग बिना पढ़े तो पहुंच गए हैं, ये लोग भी पढ़ के ही यहाँ पहुंचे हैं, बिना पढ़े नहीं पहुंचे हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से थोड़ी बहुत चीजें तो आप लोग को क्लियर हुई होंगी। और अगर जो चीजें क्लियर नहीं हुई हो, जहां तक मुझे जो चीजें पता है, मैं आप लोग को बता सकता हूँ, आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।